हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे स्वागत है। मित्रों, आपकी जो मुख्य परीक्षा के लिए समय है 57 डेज़ का, इसमें अभी भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंजाइटी या फिर आप लोग आंसर राइटिंग में 38 मार्क्स के प्रश्नों का उत्तर अगर सही से नहीं लिख पा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके कंटेंट को लेके आपकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं है, तो आप लोगों के पास अभी भी समय है। आप कम से कम, मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ 20 दिन आप लोग जितना भी डेटा शीट है अपनी हाथ से बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेली 30 पेजेस आपको मिनिमम लिखने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आज मैंने आपको एमएसएमई के कुछ डेटा शीट दी थी, जिससे पहले कई सारे टॉपिक्स पे डेटा शीट जब मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, अगर आप ये सारे टॉपिक्स को सर्च करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको पूरी डेटा शीट दिखेगी। जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके मनी लॉन्ड्रिंग डालिए तो आपको एक जगह पूरी जितने भी आपको उसके सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, सारी डेटा शीट आपको एक जगह मिल जाएगी। इस तरह से आपको डेटा शीट बना के उसे मल्टी टाइम रिवाइज करना चाहिए और इतना उसको रिवीजन दीजिए ताकि आप किसी भी टॉपिक पे बिना देखे उसके 8 से 10 सबसे जानदार पॉइंट डाल पाएँ कि भाई उसमें कौन कौन से चैलेंज है, कौन से उसके प्रोज हैं, कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, बेस्ट स्टेट या आपकी इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है। ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अभी भी आपके अंदर दबाव है, डर है, तो आपके डर का समाधान यही है। देखिए, है क्या, परीक्षा में कितना भी आप बीपीएससी के संदर्भ में सोचेंगे, अगर आप पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट और ख़ास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, स्टैट को हम हटा देते हैं साइड में, अगर आप ये सारे टॉपिक्स देखेंगे तो 100 से 110 ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मॉडर्न है, आपको पता है कि वहाँ पर 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह का योगदान पूछा जाएगा। उसके अलावा संथाल मुंडा विद्रोह इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एराज हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स की एक मोटी मोटी लेयर पता है कि क्या वो हर बार पूछते हैं, तो कम से कम वो आपके सबसे पहले बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 20 डेज़ आप कम से कम भी डेली अपना 8 से 9 घंटे अपना हाथ चलाइए। 1 घंटे भी अगर आप सही से लिखना चाहें तो आप कम से कम भी 2 से 3 टॉपिक्स की पूरी सिनॉप्सिस बना सकते हैं। आप डेली 20 टॉपिक्स की पूरी फैक्ट शीट को लिख सकते हैं 35 से 40 पेजेस में। और ये आप 30-30, 35-35 पेज जो बटोरेंगे, इसे आप 20 दिन में कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कुछ मत करिए, इसको रट्टा मारिए और इसे सीधा अपने आंसर्स में उतारिए। और बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज़ को पढ़िए, देखिए वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल आंसर्स को कैसे लिखते हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमी के क्वेश्चंस को, उसमें बनने वाले ग्राफ या डेटा शीट किस तरह से प्रेजेंट की जाती है। तो हर विद्यार्थी का अपना एक राइटिंग का स्टाइल होता है, डेटा तैयार करके उसको प्रेजेंटेशन देने की एक विद्या है, कला है, जो आप बिल्डअप करते हैं समय के साथ साथ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके अंदर का जो डर है उसका समाधान यही है कि आपके पास जो है किसी भी टॉपिक पे आपने एक मतलब समेटा नहीं है आंकड़ों को। आप हर टॉपिक पे अगर 10 से 12 टॉपिक्स आपके दिमाग में रहेंगे, बाकी देखिए फ्लो चार्ट्स बन जाते हैं, मैप्स का यूज़ किया जाता है, तो आपके लिए 38 मार्क्स के प्रश्न को लिखना भी बहुत टफ नहीं है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 टॉपिक हमने चूज़ किए हैं, उसकी हमने माइक्रो टेस्ट सीरीज़ आपकी जो है लॉन्च हमारी हो चुकी है। ये आपका 3 मार्च को पहला टेस्ट है और 10 अप्रैल को लास्ट टेस्ट है। मंडे से फ्राइडे 5 दिन लगातार आपकी आंसर राइटिंग होगी और हर संडे को हम लोग इसमें क्या करेंगे कि आपको सारी क्वेश्चन बुकलेट मॉडल आंसर दे देंगे। सारे मॉडल आंसर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, हमने आपको लिंक दिया है। सारे ही हमारे इसमें नए मॉडल आंसर हैं और डेटा फैक्ट्स हमने ऐसा किया है कि 7 to 8 मार्कर जो आपके प्रश्न है उसमें भी हम लोगों ने जो उसके क्वेश्चंस का मॉडल आंसर बनाया है 5 to 6 पेजेस में बनाया है, ताकि उस टॉपिक पे अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप लिख सकें। ऐसा नहीं कि आपको 1 से 1.5 पेज में हमने बस ऐसे ही मतलब चलता कर दिया या फिर बस थोड़े से फैक्ट्स लिख दिए। आप हमारे एक बार मॉडल आंसर को जाके ज़रूर चेक करिए। बाकी कॉपी रिव्यू क्वालिटी के लिए मैंने आपको अभी तक सैकड़ों सैंपल हमारे चैनल पे दिए हैं, फाइल सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ग्रुप है इसमें बहुत ही कम सीटें बची हैं, हमने 75 स्टूडेंट्स का ही ये ग्रुप बनाना है। जब ये कंप्लीट होंगे तब उसके आगे देखा जाएगा कि बाद में कौन सा ग्रुप हमें स्टार्ट करना है, पर अभी हमने इसमें 75 स्टूडेंट का टास्क रखा है और इसमें आपके टोटल 49-50 स्टूडेंट का टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। 25 समथिंग ही सीटें इसमें लेफ्ट है। तो आप इसे एक बार इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 20 डेज़ में फैक्ट शीट को कलेक्ट करने के लिए बोला है, ये कर लीजिए और इसे लिखिए। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भर जाएगा, क्योंकि देखिए हैं तो आंकड़े ही। जब भी आप वहाँ जाके लिखते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँगा आप इसी समय इस वीडियो को पॉज करिए और अपने दिमाग में किसी टॉपिक को सोचिए। जैसे आपने सोचा नैनो टेक्नोलॉजी
जैसे आपने सोचा एमएसएमई, या फिर आपने सोचा साइबर सिक्योरिटी, या फिर आपके दिमाग में मान लीजिए कि संथाल विद्रोह आया, तो आखिर संथाल विद्रोह के बारे में, उसकी भूमिका में आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आखिर उसके कारणों में आप क्या चीज़ दे पा रहे हैं, कारण में जो आप कारण बता रहे हैं क्या उसको आप तथ्य के द्वारा सत्यापित कर पा रहे हैं, जस्टिफाई कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर कर पा रहे हैं तो हाँ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मित्रों 20 दिन आप अपनी जान लगा दीजिए। मेंस की परीक्षा में आपका अच्छा परिणाम आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बहुत सकारात्मक रहिए, पूरी ताकत लगाइए, ईश्वर आपके साथ है, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बस मेहनत करना पूरी अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए आप लोग।